स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को स्टडी का टाइम टेबल बताने वाला हूं और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम का पेपर सरल आएगा या कठिन और कमजोर छात्र बोर्ड एग्जाम में कैसे पास हों। आज के बाद आप लोगों को ऐसा कोई नहीं कह पाएगा कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं कमजोर हूं, मैं टाइम टेबल बनाता हूं फॉलो नहीं करता हूं, क्योंकि आज आप लोगों को सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। कैसे आपको स्टडी करना है, कैसे सभी सक्सेस स्टूडेंट टॉपर बनते हैं और कैसे जो सक्सेस होते हैं वो भी टॉपर से नीचे आ जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। देखो स्टूडेंट, ये टाइम टेबल नहीं बल्कि आज मैं आप लोगों को बहुत सारा कुछ बताने वाला हूं। एक ऐसा स्टूडेंट जो हमेशा टॉप करता है, कैसे टॉप करता है, वो इसलिए टॉप करता है, पूरा साल स्टडी करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पूरा साल स्टडी नहीं करते, केवल जो मेन टाइम होता है, मेन टाइम जैसे आप लोगों को पता है स्टडी जो आपका पेपर होने वाला है उसके 2 महीना 1 महीना 2 महीना 1 महीना केवल स्टडी करके और अच्छा मार्क ले आता है। क्यों? क्योंकि वो अपना पूरा ताकत जो है ना उसी 2 महीने और 1 महीने में झोंक देता है। जितनी उसकी ताकत है ना वो इसी 2-1 महीने में अपनी पूरी ताकत दिखा देता है। तो अब आप लोगों के पास समय नहीं है, आप लोगों को मैं बता रहा हूं वो टाइम टेबल बना लो और ये भी बताऊंगा कि पेपर सरल आएगा या कठिन और कमजोर छात्र जो है वो कैसे पास हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो आज आप लोगों को मैं टाइम टेबल भी बताने वाला हूं, ठीक है। अपने अंदर एक जिद उत्पन्न करो कि कैसे हमें पढ़ना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है। देखो आपको कोई भी टाइम टेबल बता देता है तो आप उसको फॉलो नहीं करते हो। दुनिया की कितनी सारी वीडियोज बन चुकी है पूरे यूट्यूब पर कि ये टाइम टेबल फॉलो करो आप टॉपर बनोगे, वो टाइम टेबल ये टाइम टेबल, लेकिन आप लोग किसी को भी फॉलो नहीं करते हो, ठीक है। तो आज से आप लोग फॉलो करना स्टार्ट करो या ना करो, लेकिन मैं आपको बताता हूं। देखो ये जो है ना आज का सबसे बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेहतरीन टाइम टेबल है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पेपर भी आपको पता चल जाएगा कैसा आने वाला है और कमजोर छात्र कैसे पास हो ये भी पता चलने वाला है। देखो स्टूडेंट, आपको सुबह क्या करना है, मैं आपको पहले छोटा सा टाइम टेबल का इंट्रो करा देता हूं। देखो सुबह जो आप लोग, देखो सुबह आप लोग उठते हो, क्या करते हो, मोबाइल देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, अच्छे पिक्चर्स देखते हो और क्या करते हो, फिर आपका मन नहीं लगता, फिर आपको उसी मोबाइल की और अट्रैक्टिव हो जाते हो। पबजी भी बहुत सारे स्टूडेंट खेलते हैं, फ्री फायर भी खेलते हैं। तो ये सब नहीं करना है। अब केवल 1 महीना आप लोगों को मेहनत करना है। आपको 5 बजे 5 o'clock पर सुबह उठना है और 5:30 तक स्टडी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। केवल आपको फ्रेश होना है, जो भी आपको सब कुछ फ्रेश हो जाओ, बिल्कुल से आप तैयार हो जाओ, ब्रश कर लो, अच्छे से तैयार हो जाओ, फ्रेश हो जाना है। कितना? केवल 30 मिनट में। हाउ मेनी टाइम? ओनली 30 मिनट। 30 मिनट का आपको फ्रेश होना है। फिर 5-5:30 तक आपको फ्रेश हो चुके हो। अब आपके बच चुके हैं 7, 5:30 से 7:30, यानी कि आपको जो 1.5 घंटे, आपको जो आपका सबसे इजी सब्जेक्ट हो, जो आपको लग रहा है कि ये सबसे इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि सुबह ऐसा टाइम होता है ना कि आप लोगों के पास नींद बहुत आती है सुबह के स्टूडेंट के पास। तो जो सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट हो, जिसमें आप सबसे ज्यादा इंटरेस्ट करते हो, उसे पढ़ो सुबह, ठीक है। जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट को पढ़ो केवल 1.5 घंटे और आप देखोगे वो सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इजी सब्जेक्ट चाहे जो हो आपका, उसे पढ़ डालो, ठीक है। फिर आपको 30 मिनट एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज मतलब आप कुछ थोड़े मोड़े अपने बॉडी को अच्छे से कर लो, संतुलन में ले आओ कि आपने स्टडी किया तो 30 मिनट आप लोग अच्छे से इधर उधर टहल लो, आराम से बातचीत कर लो। लेकिन ज्यादातर आपको एक्सरसाइज करने हैं। छत पर हो, छत पर आप लोग थोड़े अपने लात पैर हिला लो अच्छे से, ठीक है। थोड़ा रस्सी कूद कर लो, अच्छे से कर लो एक्सरसाइज। फिर बच चुकी है 7 से 7:30 बच चुकी है। 7:30 को आपको अपने सीट पर आना है, स्टडी करते हो। 7:30 से 9:30, 7:30 से 8:30, 9:30, 2 घंटे आपको जो भी आपका सबसे कठिन सब्जेक्ट हो उसे पढ़ लो। जो भी आपका सबसे कठिन सब्जेक्ट हो उसे पढ़ लो। जितने भी कठिन सब्जेक्ट हैं, आपका ये थोड़ा सुबह का टाइम होता है, बॉडी संतुलित रहता है, तो वो आपको पढ़ना है कि जो आपको कठिन लग रहा हो, चाहे जो सब्जेक्ट हो, ठीक है। और आप 30 मिनट आपको वॉकिंग करना है। 30 मिनट वॉकिंग का अर्थ है आप जाओ कहीं टहल वहलाओ, कहीं बगीचा हो, वहां टहल लो, थोड़ा आप लोग रेस्ट ले लो, इसका मतलब है रेस्ट, ठीक है। तो अब 30 मिनट आप कर लिए। फिर आपकी बच चुके हैं 9:30 से 10 बज चुके हैं। 10 से 12 आपको हिंदी पढ़ना है, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है और हिंदी को आप लोगों को इसी टाइम पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि दोपहर के टाइम और सब्जेक्ट पढ़ने में मजा नहीं आता। हिंदी का आप गद्य पद्य कुछ भी खोल लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, बहुत मजा आएगा दोपहर के टाइम हिंदी में, ठीक है। कुछ कहानियां पढ़ डालो, ठीक है, जो आपके बुक में हो उसे आलतू फालतू नहीं पढ़ना, क्योंकि 1 महीना केवल बचा हुआ है, ठीक है। अब ये करने के बाद 12:30 से 1 घंटा मात्र। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप नहाओ धो, दोस्तों से बात भी करो, भोजन करो, ठीक है, नहा भी लो, आप लोग वॉकिंग भी कर लो, क्योंकि वॉकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ 1 बजे या फिर आप 1 बजे से 2 बजे तक आपको वॉकिंग स्टडी करना है। व्हाट इज वॉकिंग स्टडी? वॉकिंग स्टडी मतलब आप टहलो। मैं ये कह रहा हूं आप टहलो और उसी में थोड़ा अपने कोई नोट्स ले लो,
10 मीनिंग ले लो जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, एंटोनियम, सिनोनियम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी आते हैं, उसे थोड़ा याद करो। या फिर हिंदी के जैसे रीतिकाल के कवि, छायावादी युग के कवि, 10 बहुविकल्पीय, उसे ले लो और कम से कम 50 आप याद कर लो 2-3 सब्जेक्ट्स के, और 1 घंटे आप ये करोगे, फिर आपकी एक्सरसाइज की कोई जरूरत ही नहीं है आपकी बॉडी को, आप खुद एक्सरसाइज करने वाले बन जाओगे, क्योंकि आपने टहल भी लिया, टहलते टहलते कुछ स्टडी भी कर लिया, तो कितनी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो ये आपको करने के बाद आपके 2 बज चुके हैं। 2 से 4 बजे तक आपको जो भी हार्ड सब्जेक्ट है उससे पढ़ डालो, जो भी हार्ड सब्जेक्ट है, क्योंकि 2 से 4 आप हार्ड सब्जेक्ट इसलिए पढ़ो क्योंकि वो आपको रिवीजन करना है शाम को, वो भी आपको टाइम बताता हूं। ठीक है, तो ये आप हार्ड सब्जेक्ट अपना जो भी है उसे पढ़ डालो। फिर आपको 4 से 6 इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश क्यों पढ़ना? क्योंकि इंग्लिश आपको इस टाइम ज्यादा समझ में आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूं इंग्लिश में उनका नंबर गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि वो उसको इनफ यानी कि ज्यादा याद नहीं कर पाते हैं, जबकि ये याद करने का सब्जेक्ट है। अगर याद नहीं होता तो आप याद करो। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ये याद करने का इसलिए सब्जेक्ट है, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट रूल्स नहीं पढ़ते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, इसके रूल नहीं पढ़े और केवल एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा रट लेते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क ले आते हैं। तो आप रट डालो, अगर आप इसका रूल्स नहीं पढ़े हो तो आप रट डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां आसानी से कर सकते हो, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। 100.1% ये गारंटी देता हूं। ठीक है, अब क्या हुआ, इतना करने के बाद देख लो आपके पास और भी टाइम टेबल्स हैं। ठीक है, फिर देखो आपको करना क्या है। यहां बच चुकी हैं 6। 1 घंटे आप मजे लो आराम से। 1 घंटा आप जो करना चाहते हो वो कर डालो। 1 घंटा 6 से 7। क्यों? क्योंकि अब आपने काफी ज्यादा ऊपर से यानी सुबह से देखा जाए तो काफी ज्यादा पढ़ चुके हो। तो अब जो है 1 घंटा आप कुछ भी कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, या फिर थोड़ा आप जाओ दुकान पे खाओ पियो कुछ। ठीक है, या फिर मार्केट भी 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब आता है आपका जो रिवीजन का, तो आप 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटा अगर मार्केट जाते हो तो जा सकते हो, कुछ खा पी लो अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हो। मार्केट भी जाना जरूरी है। अब देखो स्टूडेंट, आप क्या करना है, 7 से अगर आप 7 बजे मार्केट से आ जाते हो या 7:30, 7:30 पर आते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक रफ लाना है। एक रफ, आप बाजार जाओ, एक रफ ले आओ, मोटी सी रफ लाओ, मोटी सी रफ हो। ठीक है, काफी अच्छी रफ हो, मोटी हो। ठीक है, उसको लाना है और डेली उसमें 7:30 या 7 बजे से आपको बैठना है। 10 बजे तक जो जो पढ़ा है उसे रिवीजन कर डालो। जो जो पढ़ा है उसे इतना रिवीजन कर डालो, सॉरी स्टूडेंट क्लॉक लिख दे। ठीक है, तो उसे बहुत अच्छे से रिवीजन कर लो। ठीक है, तो जितना रिवीजन करोगे ना ये 10 बजे तक, उतना ही अच्छा आप कर पाओगे कि रफ भर डालो, इतना रिवीजन कर लो कि रफ में एक भी पेज ना बचे। 2 दिन में आप पूरा रफ भर डालो, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जितनी अच्छी कॉपी लाओगे उतना जल्दी आपका रफ जाएगा भर। तो आप इतना अगर टाइम टेबल पे फॉलो करते हो तो आप 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपका 90 से 95% कोई रोक नहीं सकता है। ये मैं आपको बताता हूं। अब बात आती है पेपर सरल आएगा या कठिन। अब बात आती है कि पेपर सरल आएगा या कठिन। तो आपको मैं बता दूं, आपका देखो 30% सिलेबस भी कट चुका है। आपको पता है 30% सिलेबस भी कट चुका है। पेपर सरल आएगा या कठिन। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल गए होंगे कि पेपर सरल आएगा या कठिन। बहुत सारे लोग सरल बताए होंगे, बहुत सारे लोग कठिन बताए होंगे, लेकिन क्या एग्जामिनर वही है जो बताए हैं? क्या वही पेपर बनाते हैं? स्टूडेंट आपका 30% कट कर दिया गया है, हो सकता है कठिन भी दे दे, कहे मैंने 30% सिलेबस कट कर दिया, आप क्या आप उनको सरल भी पेपर दें? देखो स्टूडेंट, अभी तक ये निर्णय नहीं हुआ है कि पेपर सरल आएगा या कठिन, और जो भी बता रहे हैं सब अपने मन से बता रहे हैं, कोई सही न्यूज नहीं बता रहा है। देखो स्टूडेंट, अभी कैसे पता चल जाएगा, पेपर से पहले आपको कैसे पता चल जाएगा कि पेपर सरल आएगा या कठिन? अभी आपको सरल बता देंगे, आप तैयारी सरल करोगे, सरल सरल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पता लगे कि पेपर कठिन आ जाए तो आप क्या करोगे? कहोगे उन्होंने बताया था। उनको कोई नहीं है, वो कहेंगे हमने पूरा पढ़ा दिया है। आप ऐसा करो ना कि सरल नहीं, आप अगर कठिन पेपर सॉल्व करते हो तो सरल को आसानी से कर लोगे। अगर आप समुद्र में तैरना जानते हो ना, तो आप जो घरों के बगल या फिर कहीं तालाब है तो उसमें आसानी से तैर लोगे। ठीक है, तो बड़ी चीज करो, छोटी चीज आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपका आता क्या है, मैंने एक और क्वेश्चन किया था, कमजोर छात्र कैसे पास हो। अगर मैंने जितना टाइम टेबल बताया इसमें से आधा कमजोर छात्र फॉलो करते हैं, केवल हाफ 50% ही फॉलो कर लेते हैं, तो मैं 100% गारंटी लेता हूं आप अभी से केवल 30 दिन की बात कर रहा हूं, इतना दिन वो फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क ला सकते हो। सेकंड बात, आप कम से कम एक दिन में हर एक सब्जेक्ट का 5 ना कर पाओ तो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो। जो कमजोर छात्र हैं कम से कम 3 या 5 सॉल्व कर लिया करो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो या सामाजिक विज्ञान हो या फिर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, चाहे जो।
आपको 3 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो, जो कमजोर छात्र हैं वो भी आसानी से अचीव कर सकते हैं 70 से 80%। और अगर जो स्टूडेंट जीनियस है वो इसको फॉलो करते हैं तो वो 90 से 95% अचीव कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ऐसा और टिप्स चाहिए तो कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।